हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। और आप इस लाइव क्लास में आए हैं और टॉपिक आप जानते ही हैं, टॉपिक आपको पता है, कंप्यूटर है। आप सबको पता होना चाहिए इस टॉपिक को सेलेक्ट करने के पीछे मेरी मंशा क्या थी। इस टॉपिक को सेलेक्ट करने के पीछे मेरी मंशा ये थी स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक आज हर जगह एक जीवन का पार्ट बनकर चुका है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो साइंटिफिक कोई भी फील्ड हो, चाहे आज वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, हर जगह इस फील्ड की नीड है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्तमान में लॉकडाउन की परिस्थिति में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही तो मैं और आप बात कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर एक क्या है, आवश्यकता बन चुकी है हमारी। और इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेने का मेरा एक मकसद और था। इस समय पर छोटी छोटी चीजें हम यूज तो डेली करते हैं, लेकिन उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। तो ये जो पूरा सीरीज होगा, ये कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज होगी। और इस कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं या इसको बाद में देखेंगे, ये मैंने आज ओपन सेशन रखा है। ओपन सेशन रखने के पीछे वजह यह थी कि हर व्यक्ति को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चाहे वो कैंडिडेट टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, उसको टेक्निकल आज बनना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे सब पूरी दुनिया डिजिटलाइज जा रही है। और आपको पता होना चाहिए ये जो फील्ड है कंप्यूटर, ये भविष्य में सबसे बड़ा फील्ड बन के उभरा है और वर्तमान में भी है और भविष्य में भी उभरेगा। जो भी कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनका तो फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। जैसे कि एमसीए स्टूडेंट हैं, एमसीए कंप्यूटर्स या बीटेक कंप्यूटर साइंस हैं, या बीसीए हैं, या जो टीचर की भूमिका में यहां पढ़ रहे हैं, या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंक में भी तो आज सारा काम कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। तो कंप्यूटर का बुनियाद हमें पता होना चाहिए। चाहे वो एमसीए का एंट्रेंस हो, चाहे वो बीसीए, चाहे ट्रिपल सी करने वाले स्टूडेंट हो, ये ट्रिपल सी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक रहेगा। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद जितनी सीरीज होंगी, आपके वो सारे एग्जाम क्रैक कर लेंगे आप। और पहले अब ज्यादा बात नहीं करता हूं, बीच बीच में बात करते हुए मैं चलूंगा। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो स्टूडेंट चलिए मेरे साथ, आप जुड़े मेरे साथ। क्या है स्टूडेंट सवाल, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? सभी स्टूडेंटों को मन से पढ़ना है। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा सेशन ये आपको। देखिए, कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर किसको कहते हो आप? देखिए, कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है स्टूडेंट? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करती है? जो कि इनपुट लेती है, ध्यान देना स्टूडेंट, जो कि इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट दे देती है। तो बड़ा आसान तरीके से समझाया है। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज अ इनपुट फ्रॉम, किससे ले रही है? यूजर से, और उसके बाद इस पर प्रोसेस कर रही है। और प्रोसेस करने के बाद ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, थ्योरी तो आप पढ़ते ही हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसीजर है। इसमें आप देखिएगा ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट क्या होता है समझिएगा स्टूडेंट। यहां पर कंप्यूटर के अंदर हम क्या देते हैं? हम सभी डेटा देते हैं। डेटा किसमें जाता है? इनपुट डिवाइस के थ्रू यहां पर जाता है और इस पर प्रोसेस होता है। और प्रोसेस के बाद क्या मिलता है स्टूडेंट? आउटपुट मिलता है। आउटपुट जो मिलता है वो आउटपुट क्या होता है? इस आउटपुट को ही आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? इंफॉर्मेशन बोलते हो। क्या? सूचना बोलते हो, इंफॉर्मेशन बोलते हो। डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिस पर प्रोसेस नहीं हुआ है। और ये जो टोटल है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस होगा। और जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन, मीन सूचना मिलेगी हमें, जिसके लिए पूरे कंप्यूटर की कहानी लिखी गई है। बड़ा आसान तरीके से कंप्यूटर क्या है? इनपुट लेता है। इनपुट किस फॉर्म में लेता है? डेटा की फॉर्म में। और वो आपको देता क्या है? इंफॉर्मेशन देता है। किन डिवाइस के थ्रू? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू देता है। अब सवाल ये नहीं था, अब सवाल ये है कि सर ये कंप्यूटर की कहानी कहां से शुरू हुई? कंप्यूटर क्या होता है सर? तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देते चलूं स्टूडेंट। देखिए, कंप्यूटर की दुनिया बहुत शुरू से शुरू हो रही है। कंप्यूटर अपने आप में कुछ भी तो नहीं है। कंप्यूटर ब्रांच है मैथमेटिक्स की। कंप्यूटर इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा होगा या मैथ में जो कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ेगा, कैलकुलेशन उसको
उसको आती है, फंडामेंटल अर्थमेटिक उसको आता है, तब वो जाके कंप्यूटर में महारत हासिल कर सकता है। और ऐसा ही नहीं है जिसको मैथ ही आता वो ही, देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी ब्रांचेज है, बट कंप्यूटर की शुरुआत किसने करी? मैथमेटिशियंस ने की। जितने भी गणितज्ञ थे उन्हीं की देन है आज का कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर वर्ड किससे क्रिएट हुआ? कंप्यूटेशन। और कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन का ही मतलब क्या? संगणना करना, गणना करना। जो गणना कर सके वही कंप्यूटर होता है स्टूडेंट। बहुत सारे मिथ्य हैं यहां पर कि कंप्यूटर की दुनिया कहां से शुरू हुई। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, कंप्यूटर सबसे पहले दुनिया में कहां से आया? सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस। क्या जानते हैं स्टूडेंट? अबेकस। अब अबेकस जो था फर्स्ट क्या था जानते हो? फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस था। काउंट करना मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने के लिए एक डिवाइस बनी। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास क्यों पुराना कह रहा हूं? इसकी शुरुआत ईरान से हुई। कहां से हुई? ईरान से। इसके बाद चाइना में आया। चाइना में चाइनीज ने इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन करी और इसका नाम क्या बन गया? चाइनीज अबेकस। फिर इसके बाद एक बड़े मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। आप सबको पता होना चाहिए। पहले मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं, जब तक सब्जेक्ट की बुनियाद हाथ में नहीं आएगी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ब्लेज पास्कल ने इसके अंदर प्लस और माइनस करना सिखाया, मींस एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डिवाइस बनाई। ब्लेज पास्कल के बाद फिर प्लस माइनस तो हम करना सीख ही गए, अब हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, लेबनीज। लेबनीज की थ्योरम है बीएससी के अंदर, तो लेबनीज ने इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखा। तो देखो प्लस माइनस किसने स्टार्ट किया? ब्लेज पास्कल ने। शुरुआत प्लस माइनस से ब्लेज पास्कल ने शुरुआत किया। इसी वजह से कंप्यूटर के क्या दादाजी का नाम, ग्रैंडफादर कौन है जानते हो? ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर ब्लेज पास्कल हैं स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने प्लस माइनस का कंसेप्ट दिया था। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लाई पर, लेबनीज ने दिया। फिर उसके बाद की यात्रा स्टार्ट हुई कैलकुलेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 ऑपरेशन सीख गए। 4 ऑपरेशन के बाद एक व्यक्ति, महान व्यक्ति, अब वो कौन है महान व्यक्ति आप सोच रहे होंगे? चार्ल्स बेबेज। उन्होंने क्या काम किया? एक डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन बनाया, क्योंकि उनके फादर एक क्लर्क थे। वो जो काम करते थे बड़ा टफ होता था, और उस टफ काम को आसान करने के लिए किसने? चार्ल्स बेबेज ने डिवाइस बनाई, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का मतलब क्या है? जो क्या कर सके? एनालाइज कर सके। इस तरीके से चार्ल्स बेबेज ने भविष्य के कंप्यूटर की नींव रख दी, और उस कंप्यूटर का नाम क्या रखा उन्होंने? डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन। उस कंप्यूटर को वो मार्केट में नहीं ला पाए, लाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हो गई तो लेकिन भविष्य के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने किस नाम से उनको पहचान दी? फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, आधुनिक जनक जो है कंप्यूटर के, वो कौन है? चार्ल्स बेबेज बने। ऐसे कंप्यूटर की यात्रा स्टार्ट हुई। लेकिन मैं आपको एक मुद्दे की बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट भावी इंजीनियर बनने वाले हैं, भविष्य में एमसीए करने वाले हैं, बीटेक करने वाले हैं। उनको एक छोटी सी बात कह के बात करता हूं। भविष्य में जो भी कंप्यूटर आने वाली गणना करेगा, सबसे बेस्ट कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज जो बन चुकी है वो संस्कृत बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नासा कह रही है। नासा ने क्या कहा स्टूडेंट? पूरे वर्ल्ड के अंदर संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर की गणना करने की क्षमता को बढ़ा देती है। मींस जो आज के सुपर कंप्यूटर हैं ये तो कुछ भी नहीं। जिस दिन कंप्यूटर में संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ओहदा भारतीयों का होगा, क्योंकि भारत की इस भाषा कंप्यूटर की सबसे प्रिय भाषा बन चुकी है। अमेरिका मान चुका है, जर्मनी मान चुका है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हम नहीं माने हैं। हम तब मानते हैं जब हम पर क्या होती है? चोट लगती है, ठोकर लगती है। तो भावी शिक्षकों, भावी स्टूडेंट्स जो इंजीनियर बनने वाले हैं, और देश के युवा वर्ग, बेहतर तरीके से आप इसको पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा। कंप्यूटर हर व्यक्ति की आज जरूरत है। तो उस जरूरत को समझाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डिवाइस है जो क्या लेती है? डेटा लेती है और प्रोसेस करके आउटपुट दे देती है। यह कंप्यूटर की एक बेसिक बुनियाद है। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, इसमें भारतीयों को क्या योगदान है? भाई है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी का मतलब संस्कृत की ग्रामर लिखने वाले पाणिनि थे। उनकी टोटल ग्रामर से, उनकी ग्रामर के जो रूल हैं, कंप्यूटर उसमें सबसे बेहतर कार्य कर रहा है स्टूडेंट। बहुत बिंदास काम कर रहा है, उम्दा काम कर रहा है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिएगा, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कितने फंक्शन होते हैं? 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इनपुट डिवाइस। क्या होता है स्टूडेंट? इनपुट डिवाइस। इनपुट के बाद इस पर क्या होता है? प्रोसेस होता है।
और प्रोसेस, इसके बाद क्या है आउटपुट, और उसके बाद क्या है स्टोरेज। तो आप कहोगे सर कैसे होता है ये चार चीजें आपने हमारे सामने लिखी हैं, ये क्या हैं, क्यों लिखी हैं? तो मैं आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताऊं। पूरे कंप्यूटर के अंदर 4 हार्डवेयर होते हैं। आज तक 5वां हार्डवेयर नहीं बना है स्टूडेंट, 5वां हार्डवेयर बना ही नहीं है। जितने भी हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वन है इनपुट डिवाइस। ओके, आप कहोगे सर इनपुट क्यों? क्योंकि मेरा डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाएगा कौन? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बाद सेकंड नंबर पर होता है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उस स्टोरेज से डेटा को लेता है कौन? सीपीयू, प्रोसेसर जिसको बोलते हो, और वो प्रोसेस करके उसे वापस स्टोरेज को दे देता है। और उस स्टोरेज से जुड़ा कौन होता है? आउटपुट डिवाइस। और वो आउटपुट डिवाइस उस डेटा पर जो प्रोसेस हुआ है वो हमें दिखा देता है कि देखो ये काम हुआ है। ये इतना जल्दी होता है स्टूडेंट, जो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत पिको सेकंड में हो जाता है, पिको सेकंड, नैनो सेकंड में हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से कंप्यूटर एक बहुत फास्टेस्ट डिवाइस है जो हमारे काम को आसान करती है। तो कंप्यूटर का एक दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इंसान के काम को आसानी से कर लेती है, उसको कंप्यूटर बोलते हो। ओके स्टूडेंट, बड़ा बिल्कुल फंडामेंटल क्लास है इसमें हम टेक्निकल बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। आज फंडामेंटल क्लास की बात करेंगे और इस बुनियाद को बना लीजिएगा, फिर आगे इमारत खड़ी करेंगे। तो आपने ऑब्जर्व किया कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, बिल्कुल। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है ना? हर्षित जैन, रोहित कुमार, रिया कंसल, लक्ष्मी राजपूत जी, आप सबको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार बोल दीजिएगा यस, नहीं तो मैं वापस रिपीट करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव हूं। लाइव का मेरा मकसद ही है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका बिल्कुल उनको आसानी से सोल्व करूं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हुई। इसके बाद आप कहोगे सर और क्या होता है कंप्यूटर के बारे में? समझिएगा, मैंने क्या कहा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? देखिएगा, इनपुट डिवाइस का मतलब है वो सारी इनपुट डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोवाइड करे। जैसे यहां पर सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले बेसिक इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड और माउस। क्या है स्टूडेंट? कीबोर्ड और माउस, लिखते रहिएगा, कीबोर्ड, माउस प्राइमरी इनपुट डिवाइस हैं। प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्यों? क्योंकि एक एंट्रेंस हुआ निम्न सेट, उसमें सवाल पूछा गया कौन सी प्राइमरी इनपुट डिवाइस हैं। प्राइमरी इनपुट डिवाइस का मतलब है जिनके बिना कंप्यूटर में इनपुट का काम ना हो सके, उनको प्राइमरी इनपुट डिवाइस बोलते हैं। वो कीबोर्ड और माउस होती हैं। थर्ड नंबर पर आप क्या कहोगे? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने के लिए होता है। फिर होता है लाइट पेन, लाइट पेन सुना ही होगा आपने। फिर होता है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के बारे में सुनते ही होंगे आप, जैसे मैं आपको माइक्रोफोन के थ्रू बता रहा हूं। इसके बाद क्या होता है? स्कैनर। स्कैनर बहुत प्रकार के होते हैं, आप सबको पता ही होगा। OMR, OCR, BCR, MICR, ये सब क्या है? स्कैनर्स होते हैं। आगे आएगा, आगे स्लाइड्स में आएगा, बस अभी आप धैर्य रखिएगा। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन बता रहा हूं। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट इज आर रो इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स entered into the computer from the input device। क्लियर हो गया ना? जो हमारे रो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए जिन डिवाइस का प्रयोग करते हो उनको इनपुट डिवाइस बोलते हो। बड़ा साधारण सा सवाल है। इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड इमेज। ये डेटा की डेफिनेशन हुई, डेटा की डेफिनेशन हुई। और डेटा किसके थ्रू जाता है कंप्यूटर के अंदर? इनपुट के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता क्या है तो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। पेन रजिस्टर तो लेके आप बैठे ही हैं, पूरा एक उम्दा लेक्चर है ये। इस पूरे उम्दा लेक्चर में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप अभी से सरेंडर कर गए, हार मान गए, तो कुछ नहीं होगा। सभी कंपटीशन में कंप्यूटर आता है, चाहे वो सबसे ज्यादा देखिएगा MC एंट्रेंस, उसके बाद जो BCA एंट्रेंस देते हैं उनके लिए, उसके बाद बैंक के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है। SSC में 3 से 4 सवाल आते हैं SSC के अंदर भी, हर कंपटीशन में। यहां तक कि सुपर टेट में अलग से एक पूरा सेक्शन है, 5 क्वेश्चन वहां कंप्यूटर के आते हैं। इसके अलावा CHSL, यहीं पर KVS, जो KVS अध्यापक बनते हैं वहां पर भी कंप्यूटर का रोल होता है। और इसके बाद जो कुछ कोर्स करते हैं स्टूडेंट, CCC का अलग से फीस देते हैं, तो CCC का भी आपका यही कंप्यूटर रहेगा। ये लेक्चर है, पूरी सीरीज चलती रहेगी और हम लास्ट तक चलेंगे। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, बेहिचक पूछ सकते हो, मैं आपके साथ जवाब रूबरू रहता रहूंगा। तो अब ये प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा इज द पर गिवन इंस्ट्रक्शन। आधे स्टूडेंट कह रहे सर समझ में नहीं आया, इसको बिल्कुल इजीली भाषा में सुनाओ। तो देखिएगा, आप सबको पता है, मैंने अभी बताया है, ये वर्ड है प्रोसेस। प्रोसेस में हम क्या देते हैं? डेटा देते हैं। आइए, जो डेटा है प्रोसेस होने के बाद क्या क्रिएट करता है? इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। क्लियर हुआ? समझ में आया स्टूडेंट?
डेटा है, डेटा पर प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद क्या क्रिएट हुई? इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई। ये प्रोसेस छोटा वर्ड लिखा है यहां पर, बट प्रोसेस का एक्चुअल मीनिंग बता देता हूं मैं आपको। प्रोसेस का मतलब यहां सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान दीजिएगा, सीपीयू को यहां एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू में प्रोसेस बोल रहा है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, आप सबको पता है सीपीयू किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सीयू प्लस एएलयू प्लस रजिस्टर। ओके, अब आप कह रहे होंगे कि ठीक है सर, हम ये समझ गए, ये सीपीयू है। सीपीयू में आपने अब तक केवल दो वर्ड सुने होंगे, सीयू प्लस एएलयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और एक तीसरा वर्ड मैंने लिया रजिस्टर। रजिस्टर क्या है आप थोड़ी देर समझिएगा। आप सभी को पता है ना, सीपीयू को आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हो। क्या बोलते हो स्टूडेंट? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोला गया? जैसे मेरा ब्रेन काम करता है, मेरे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स को तो आप क्या कहते हो? लेफ्ट माइंड, एक को बोलते हो राइट माइंड। लेफ्ट माइंड का काम क्या करता है यहां पर? एएलयू। राइट माइंड क्या है यहां पर? सीयू। और जो मेरे अंदर न्यूरॉन है, न्यूरॉन का मतलब मुझे क्या चीजें बताना, मुझे एहसास कराना किसी चीजों का, सर्दी गर्मी, जो मेरे अंदर न्यूरॉन है वो ही कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर का काम है स्टूडेंट। तो यहां पर समझ में आया, ब्रेन, ब्रेन कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? पर 3, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये सीपीयू का मतलब समझ में आया होगा। तो ये प्रोसेस का मतलब क्लियर हुआ। अब देखिएगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे पहले दुनिया में जो सीपीयू आया था, सबसे पहले कंप्यूटर की दुनिया में जो सीपीयू आया था, उसका नाम जानते हैं आप? उसका नाम था स्टूडेंट वाल्व। ये छोटी छोटी बातें हैं, लिखते चलिएगा। फंडामेंटल कंप्यूटर का नाम ले रहा हूं, पूरा 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, पूरा कंप्लीट कराऊंगा फंडामेंटल लेक्चर ये। और जब आप पूरी क्लास ले लेंगे तो आपको एक बुनियाद बनेगी कंप्यूटर की। तो सबसे पहले क्या कहते हैं सीपीयू? सबसे पहला सीपीयू वर्ल्ड में क्या है? वाल्व। और वाल्व के बाद आया वैक्यूम ट्यूब। आधे स्टूडेंट ने यह सुना है वैक्यूम ट्यूब। क्या सुना है स्टूडेंट? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज ने। आईसीज को रिप्लेस किया एलएसआई, वीएलएसआई सुना होगा आपने। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन स्मॉल इंटीग्रेशन फॉर्मेट में आया। फिर बना माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बाद ये दुनिया बढ़ती चली गई। ओके स्टूडेंट, आज तो आप देख रहे हो i3, i5, i7, ये क्या है? i का मतलब समझते हो? इंटेल। ये 3, 5, 7 ये सीरीज हैं, आज इस फॉर्मेट में आया। तो ये सब सीपीयू ही तो हैं, ये सब सीपीयू हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने क्लियर हुआ। कभी कभी सुना होगा आपने कोर टू डुअल, डुअल कोर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ये सब सीपीयू ही हैं। तो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? सीयू, एएलयू प्लस रजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आप देखिएगा, मैंने आपको प्रोसेस बताया, प्रोसेस के बाद क्या कहेंगे? सर ये आउटपुट क्या होता है? इनपुट से डेटा एंटर किया, फिर उस पर क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद वो कहीं स्टोर भी होगा, वो स्टोरेज में आपको अलग से बताऊंगा ही। उसके बाद आउटपुट आता है। अब ये कहोगे आउटपुट क्या होता है सर? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन। क्लियर है ना स्टूडेंट? आप मुझे बताते चलिए। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाता हूं आपको, ठीक है? आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। क्लियर है स्टूडेंट? डेटा प्रोसेसिंग, आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। वी कैन सेव दीज रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज। अब कहोगे सर ये तो बड़ा टेक्निकल सा डेफिनेशन, इसको आसान तरीके से बताओ। देखो इस पूरी डेफिनेशन में क्या लिखा है। इस डेफिनेशन में बताया गया है कि आप आउटपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हो? जो भी इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस हुआ है, जो आउटपुट आया है, इंफॉर्मेशन आई है, उसे यूजर को डिस्प्ले करना, वो किसका काम होता है? आउटपुट डिवाइस का काम होता है। ओके स्टूडेंट, अब आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं ये हम आगे बताऊंगा। अब चलिए नेक्स्ट पर। आप सभी को पता है, आपने सुना होगा कि सर ये कंप्यूटर सिस्टम, हमने सुना है सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है सर? तो मैं आपको बताऊं, सिस्टम का मतलब है बहुत सारी चीजों को इकट्ठा मिला के रखना, उसको आप सिस्टम बोलते हो। जैसे आपने कभी सुना है कंप्यूटर सिस्टम में कितने सारे कंपोनेंट होते हैं? 4। इनपुट डिवाइस अलग, आउटपुट अलग, स्टोरेज अलग, प्रोसेस अलग। इन चारों को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम का मतलब है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर इकट्ठा कर देना, उसको सिस्टम बोलते हो। और कंप्यूटर किस नाम से बोला जाता है? जो कंप्यूटेशन करे। इसका मतलब जो कंप्यूटेशन के काम आए
और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम। अब यहां कंप्यूटर सिस्टम की आसान सी डेफिनेशन बता देता हूं। पहले जब मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर सिस्टम में कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर और लाइववेयर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और लाइववेयर फंडामेंटल चीजें, छोटी छोटी बुनियाद है। बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बस क्लास लेते रहिएगा। अब ये हार्डवेयर क्या होता है? पूरे कंप्यूटर के अंदर जिन चीजों को आप टच कर सको, जिनको आप टच कर सको, छू सको, वो हार्डवेयर है। जैसे मैं स्क्रीन को छू रहा हूं, या मैं इस पेन को छू रहा हूं, या इसके अलावा आप कहोगे क्या सर, कीबोर्ड को छूता हूं, माउस को छूता हूं। मीन जो टचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिनको मैं टच कर सकूं, वो हार्डवेयर है। ठीक है, जिनको मैं टच कर सकूं वो हार्डवेयर है। चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट हो, स्टोरेज हो, या प्रोसेसिंग से संबंधित कुछ भी हो, वो हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बड़ा अच्छा डेफिनेशन है। सॉफ्टवेयर को यहां समझिएगा। पहले मैं हार्डवेयर फिर सॉफ्टवेयर, ये पूरी दुनिया ही समझा देता हूं आपको। यहां पर थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ना है। हार्डवेयर पूरी दुनिया में, ध्यान देना, पूरी दुनिया में हार्डवेयर 4 टाइप का होता है। आज तक 5वीं टाइप का नहीं बना है। अगर आपको मिला है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन होता है स्टूडेंट इनपुट डिवाइस। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा स्टोरेज। सीक्वेंस के साथ बता रहा हूं, सीक्वेंस के साथ ध्यान देना। पहले इनपुट, उसके बाद स्टोर होगा, फिर क्या होगा? उस पर प्रोसेस होगा, और फिर क्या होता है? आउटपुट मिलता है स्टूडेंट। क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। ये आपको ध्यान देना। ये 4 हैं हार्डवेयर। पूरे कंप्यूटर की दुनिया में हार्डवेयर 4 ही हैं, या तो इनपुट डिवाइस है, या स्टोरेज है, या प्रोसेस है, या आउटपुट डिवाइस है। आप कहोगे सर कैसे? देखिएगा, आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं इंसान से जोड़ता हूं कंप्यूटर को, क्योंकि इंसान का मकसद कंप्यूटर को क्या करना है? कंप्यूटर को इंसानी बनाना है, जैसे रोबोट। हम सभी इंसानों का एक ही क्या है? टारगेट है, हम कंप्यूटर से इंसान वाले सारे काम कराएं, और एक दिन हम घर पे लेटे और कंप्यूटर हमारा सारा कार्य करे। ये बात समझ में आ गई ना? ये भविष्य के कंप्यूटर बता रहा हूं मैं। और कंप्यूटर के फील्ड से जो हट गया स्टूडेंट, वो समझो दुनिया से हट गया, क्योंकि कंप्यूटर के दुनिया से जुड़ना ही आज की दुनिया से जुड़ना होगा। आप कहते हो ना कभी कभी जनरेशन गैप हो गया, कि हमारे बाबा, हमारे दादा, हम घर पे उनके साथ बैठते हैं और हम डिवाइस पर खेल रहे हैं, वो हमसे कहते हैं कि भाई तू हमेशा कंप्यूटर में, मोबाइल में लगा रहता है। आपको एक बात बता दूं, उन्हें आप ये मोबाइल चलाना सिखा दो, बाबा, दादा, पापा, मम्मी, जो भी आपको ये कहते हैं, एक बार उन्हें चलाना सिखा दो कि मम्मी देखना ये ऐसे चलता है, और इसमें यहां पर रामायण आती है, यहां पर ये सीरियल आता है, ये फेसबुक होता है, इसका काम ये है। तो आप समझेंगे उनको भी ऐसा लगेगा जैसे उनकी एक अलग दुनिया बन गई हो। जनरेशन गैप कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी गैप है। टेक्नोलॉजी गैप ही जनरेशन गैप होता है। उनकी समस्या यही है, उन्हें नहीं पता है। जब आप उन्हें समझा दोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो कंप्यूटर के साथ आप भी टच में रहिएगा, कंप्यूटर से दूर मत हटिएगा। ये दुनिया कंप्यूटर की है। अब आप कहोगे कि सर हार्डवेयर 4 टाइप के। मैंने कहा बिल्कुल, हार्डवेयर 4 टाइप के हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं? इनपुट ले रहा हूं। इनपुट लेने के बाद, जैसे आप मेरे से इनपुट ले रहे हो ना, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ठीक है ना? ये मेरा इनपुट, मैं आपको इनपुट दे रहा हूं। अब आधे लोग इसको सुन रहे हैं, जो सुन रहे हो, सोच रहे हो। देखो, सुनना कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना। एक तो टेम्परेरी स्टोर हो रहा है, टेम्परेरी मतलब वो क्या है? रैम। एक उसको आप परमानेंट स्टोर कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट बिल्कुल याद हो गया सर पक्का, वो क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब हार्ड डिस्क। ओके, फिर उसके बाद मैंने कहा कि बताओ इसका जवाब क्या है। एकदम आप प्रोसेस करने लगे कि हाँ सर क्या आएगा, बताएंगे। और मैंने कहा जवाब दीजिए, तो आपने मुझे आउटपुट दे दिया। ओके स्टूडेंट, पूरे कंप्यूटर की दुनिया में ये 4 हार्डवेयर हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करें, और सुझाव के लिए मुझे सुझाव देते रहें। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। हर्षिता जैन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। रिया कंसल, गुड नून। लक्ष्मी राजपूत जी, गुड इवनिंग सर। तो मैं सबका स्वागत करता हूं इस कंप्यूटर की क्लास में। तो अब चलते हैं आगे। अब ये चीज है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर की पूरी कहानी सुन लीजिएगा। पूरी दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर साइंस। आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है स्टूडेंट? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और थर्ड क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जितने भी एमसीए और बीटेक के स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली एमसीए के स्टूडेंट तो क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जो बीटेक होते हैं, बीटेक वो तीनों चीजें करते हैं, क्योंकि उनको हार्डवेयर का भी नॉलेज काफी दिया जाता है, और सॉफ्ट एप्लीकेशन का भी काफी दिया जाता है, और यूटिलिटी का भी दिया जाता है। और देखिए, पहला वर्ड क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसकी हेल्प करे?
कंप्यूटर की हेल्प करे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब कहोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम इंसानों की मदद करे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस किसके लिए बना है? हम यूजर्स के लिए बना है, इंसानों के लिए, हमारी समस्याओं की हेल्प कर रहा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो दोनों की हेल्प करे। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर की भी और यूजर की भी, उसको आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आज तो फंडामेंटल क्लास है, आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं। अब नेक्स्ट वर्ड है कंप्यूटर में, ये आया फर्मवेयर। क्या है स्टूडेंट? फर्मवेयर। अब आधे स्टूडेंट को मैं बताते हुए चलता हूं। यहां पर आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही आपने जो कैबिनेट बॉक्स रखा है, कैबिनेट, जो कैबिनेट रखा, आधे लोग उसको सीपीयू बोलते हैं। अरे भैया सीपीयू तो चिप होता है। उस कैबिनेट के अंदर सीपीयू एक चिप होता है जिस पर फैन लगा होता है, जो फैन उसको ठंडा कर रहा होता है, वो क्या है? वो सीपीयू है। बट जो बॉक्स होता है बड़ा सा, उसको क्या बोलते हो आप? कैबिनेट। ओके, या सिस्टम यूनिट। समझ रहे हो ना? अब जब उसे ऑन कर देते हो तो बहुत सारी प्रोसीजर ऑटोमेटिक चल रही होती है। बूटिंग स्टार्ट हो गई, बूटिंग के बाद सॉफ्टवेयर क्या हुए, उसमें डाउनलोड हुए, और उसके बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुल जाएगी। तो वो जो ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है अंदर कंप्यूटर के अंदर, स्विच ऑन करने के बाद जो ऑटोमेटिक सारे काम हुए, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है स्टूडेंट? फर्मवेयर होता है। क्या होता है? फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर समझ गए ना? बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहती हो। और ये चौथा कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर में? लाइववेयर। अरे भैया लाइववेयर कुछ नहीं है, मैं और आप लाइव है ना। लाइववेयर मतलब जो लिविंग थिंग है, जो जीवित चीजें हैं, जैसे मैं, आप, हम आराम से बैठ के कर रहे हैं कंप्यूटर पे काम, तो लाइववेयर। ये चार चीजें हैं। क्या क्या बताया कंप्यूटर के कंपोनेंट? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर। ध्यान दीजिएगा, पूरी क्लास लीजिएगा, बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट आपको। मैं इस क्लास में अभी नहीं बोल रहा हूं कि इसमें क्या क्या है, अंदर बहुत कुछ है। ईमानदारी से पेन रजिस्टर लेके बैठेगा और लेक्चर का लुत्फ उठाइएगा, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट भी करिएगा। वैसे ये तो आपकी श्रद्धा है। आप कहोगे ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आप कह रहे हैं ठीक है सर, आपने जो बताया है कंप्यूटर को किस तरीके से बताया? कंप्यूटर सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर प्लस लाइववेयर। लाइववेयर का मतलब मैं और आप। ये लाइववेयर जो है, इन सब को मिलाकर क्या बनता भैया? इन सब को मिलाकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये इस कंप्यूटर सिस्टम में पहला वर्ड आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट वर्ड आप देख रहे हो हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या बताया? हार्डवेयर क्या है? यहां पर हार्डवेयर के बारे में जो समझाया गया है, हार्डवेयर इज द इंटरनल डिवाइस प्लस पेरिफेरल डिवाइस प्लस ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और एवरीथिंग दैट वी कैन टच एंड नॉन एज हार्डवेयर। यही तो बताया मैंने। हार्डवेयर क्या है? जिसको आप टच कर सको भैया, वो हार्डवेयर है। यह इसमें लिखा बड़ा बड़ा टेक्निकल भाषा में। टेक्निकल भाषा, जो स्टूडेंट सच में टेक्निकल है वो टेक्निकल भाषा का यूज करें, और पहले तो समझो, बुनियाद बनाओ। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊं, पूरी दुनिया में एक मैं आपको छोटी सी अनोखी सी बात बता देता हूं। जो हम कंप्यूटर में जो किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट थ्योरी हो, थ्योरी पढ़ना एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसको फील करना कि क्या है असली नॉलेज, वो है असली नॉलेज। समझ गए ना? पढ़ना थ्योरी अलग है, लेकिन उस थ्योरी में से आपने कितना गेन किया, नॉलेज, उसको बोलते हैं। और वही नॉलेज आपको आगे बढ़ाती है। मुझे पता है, मुझे अपना याद है, मैं जब यूनिवर्सिटी में पेपर दे रहा था एमसीए के, तो थ्योरी पढ़ पढ़ के टैंकर फुल था, टॉप कर दिया करते थे, यूनिवर्सिटी टॉप करी। लेकिन क्या उसका बेनिफिट हुआ? नहीं। जो दुनिया अलग थी, थ्योरी से दुनिया अलग थी, तो मैं वो दुनिया बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं। प्रैक्टिकल पढ़ते चलिएगा, थ्योरेटिकल तो सब कुछ आपके पास रजिस्टर्स नोट्स भरे हुए हैं। तो हार्डवेयर क्या है? जिसको आप छू सको, टच कर सको, वो हार्डवेयर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बताया? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप सबको पता है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर गिव इंटेलिजेंस टू गिव द कंप्यूटर, है ना? अब देखो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा डेफिनेशन, अब इसको अच्छा बना लेते हैं। आप समझिएगा सॉफ्टवेयर क्या है, ध्यान देते चलिएगा स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। समझते चलिएगा, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब आप कहोगे सर व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ये डेफिनेशन सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगी। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अब कोई पूछे व्हाट इज प्रोग्राम, तो आप क्या बताएंगे? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कहे कोई व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर के कलेक्शन को क्या बोलते हो? इंस्ट्रक्शन बोलते हो। और व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट। क्या होता है स्टूडेंट? कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट। और व्हाट इज बाइट? बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ बिट। ओके, बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या बताया स्टूडेंट? बिट बताया। ये आपको ध्यान देते चलना है।
बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ बिट। तो क्या सीखा, वापस चलिएगा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पे मेरे साथ आप। योद्धाओं भूमिका में रहो, रण नहीं छोड़ना है, युद्ध में रहना है। युद्ध में आ गए हो तो हमें जाना नहीं है, अब युद्ध पूरा समाप्त करके जाना है। योद्धाओं की यही पहचान है। देखिए हर युग में युद्ध हुआ है। पहले कर्ण अर्जुन, उनकी शिक्षा युद्ध करने वाली थी, और हमारी शिक्षा क्या है, हमारी शिक्षा है नौकरी पाने वाली शिक्षा है। तो नौकरी पाना हमारा युद्ध है, और ये जो हम कर रहे हैं ये अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जब हम लड़ेंगे मैदान में, तो जब लड़ेंगे तो हमें जीत चाहिए, हमें जीत चाहिए, चाहे वहां शहीद हो जाएं, लेकिन हमें पीठ नहीं दिखाना है स्टूडेंट। तो आप योद्धा हो, योद्धा, योद्धा की भूमिका में बैठिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, यहां पर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? अब इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन का मतलब इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कीबोर्ड पे कैरेक्टर होते हैं ना, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, सम स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन की होते हैं ना, 0 to 9 डिजिट्स, ये सब क्या है, कैरेक्टर हैं। और कैरेक्टर के पीछे क्या छिपा हुआ है, बाइट। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो जानते हैं, हर कैरेक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है, किसमें, डेसिमल में। जैसे कैपिटल A की 65, आगे टेक्निकल नहीं बताऊंगा, टेक्निकल आगे चलेगा। इसके बाद वो बाइट किससे बनता है, बिट से। अब मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, हे योद्धाओं मुझे बिट की फुल फॉर्म बताओ। मैं उम्मीद करूंगा बिट की फुल फॉर्म मुझे बताने वाले हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं, बिट की फुल फॉर्म बताइए। हर्षिता जैन, रोहित कुमार, रिया कंसल जी, लक्ष्मी जी, तो मुझे बताओ बिट की फुल फॉर्म क्या है। विशु ठाकुर जी, गुड इवनिंग सर, मुझे बिट की फुल फॉर्म बताइएगा। BIT बिट, बहुत सारे योद्धा हैं, कमेंट में मुझे बताओ बिट की फुल फॉर्म क्या होती है। बिट बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा है जरूर, बिट की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलत बता देते हैं। बाइनरी डिजिट होती है इसकी फुल फॉर्म, बाइनरी डिजिट होती है। और बिट क्या होता है, 0 या 1। क्या होता है स्टूडेंट, 0 या 1। पूरी कंप्यूटर साइंस में सबसे छोटा स्टोरेज या मेमोरी को मेजर करने का जो यूनिट होता है ना, वो बिट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, वो बिट होता है। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 0 या 1 से, 0 या 1 से। तो समझ गए डेफिनेशन किसकी, सॉफ्टवेयर की छोटी सी कहानी बताई। अभी तो बहुत बड़ी दुनिया है, आप चलते रहिएगा और मेहनत करते पढ़ते रहिएगा। इसके बाद मैं कह रहा हूं सॉफ्टवेयर के बाद एक यूजर है। यूजर कौन है, मैं और आप, पर्सन हु ऑपरेट्स कंप्यूटर। एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर को ऑपरेट करे, वही क्या है, वो यूजर है। चाहे वो यूजर साइंटिस्ट की दृष्टि में हो, चाहे वो सोफिस्टिकेटेड यूजर हो, चाहे वो मैं और आप हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, सब क्या है, हम यूजर हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आपने कहा कि ठीक है सर, ये हार्डवेयर बताओ, सॉफ्टवेयर बता दिया ना आपने जी, अब सर थोड़ा सा डेप्थ में बताओ ना चीजों को। अब हार्डवेयर क्या होता है, देखिए हार्डवेयर की डेफिनेशन तो वो सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया था। अब हार्डवेयर में आप कहोगे सर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में बता चुका हूं, सॉफ्टवेयर के बाद फर्मवेयर बता चुका हूं मैं आपको। फर्मवेयर क्या होता है, जो बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर किसको बोलते हैं, बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर। बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलते हो, फर्मवेयर बोलते हो। तो स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं आप, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपको। हीना जी, रेशमा जी, विशु ठाकुर जी, अजय निषाद जी, गुड आफ्टरनून। ठाकुर शिवांशु तंवर जी, गुड आफ्टरनून। रोचक चौधरी जी, नमस्ते जी। तो ये सब आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो लाभ उठाते रहिएगा। तो देखिए फर्मवेयर के बारे में समझ में आया, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए काम आएगा वो फर्मवेयर है। इसके बाद आप कहोगे सर और क्या होता है, लाइववेयर में बता चुका हूं, मैं और आप लाइववेयर हैं। अब इसके बाद आएगी सर ठीक है ये तो आपने हमें बता दिया, बट कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसे होता है। तो मैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं, कंप्यूटर की दुनिया कैसी होती है। देखो स्टूडेंट यहां से समझते चलिएगा, ये है इनपुट डिवाइस, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशन बता रहा हूं, कैसे काम करता है कंप्यूटर, ये समझते हुए चलिएगा। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कंप्यूटर कैसे चलता है। आपको जो डब्बा सा दिखता है ना, उसके अंदर की कहानी क्या है वो समझिएगा। इससे फंडामेंटल चीजें हैं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड पर इनपुट डिवाइस लिखा है। क्या लिखा है स्टूडेंट, इनपुट डिवाइस। ये जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में हम क्या देते हैं, डेटा देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट, डेटा देते हैं। ये जो डेटा है, ये डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू कहां जाता है, सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के थ्रू जाता है प्राइमरी मेमोरी में। सीक्वेंस ध्यान देते चलिएगा, पूरा डायग्राम में पूरा कंप्यूटर समझ में आ जाएगा। मैं डेटा दिया, डेटा क्या दिया, जैसे मैंने कहा एक्स नाम का स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसका रोल नंबर ये है, वो यहां से बिलोंग करता है
तो अब ये सारा डेटा है, इस डेटा को मैं इनपुट डिवाइस के थ्रू पहुंचा रहा हूं, कीबोर्ड के थ्रू, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। ध्यान देना, कहां पहुंचा रहा है स्टूडेंट? प्राइमरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी कौन होती है जानते हैं ना? रैम और रोम। यहां पर थोड़ा सा ये समझिए अभी, रैम और रोम, ये प्राइमरी मेमोरी है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा कहां जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। ओके, अब प्राइमरी मेमोरी से कहां जाएगा समझिएगा? प्राइमरी मेमोरी से जाएगा सीपीयू में। ये है वो सीपीयू, जो प्रोसेसर लिखा है ना, इसी का नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को आप प्रोसेसर बोलते हो। अब मैं इसकी सारी दुनिया बता देता हूं। इसी प्रोसेसर को आप पहले वैक्यूम ट्यूब बोलते थे, इससे पहले वॉल्व बोलते थे, इसी को आप इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे, आईसी, इसी को आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो। क्या बोलते हो? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भी यही प्रोसेसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी यही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी यही है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी यही है। मतलब इस बॉक्स के ये सारे नाम हैं। क्लियर हुआ होगा? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या देखा आपने यहां पर? आपने कहा इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा कहां पर पहुंचता है? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या होता है? रैम और रोम। यहां से डेटा कहां पहुंचा? सीपीयू के पास। अब सीपीयू ने क्या किया? प्रोसेसिंग करी, और प्रोसेसिंग होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, वापस प्रोसेसिंग होने के बाद वापस मेमोरी पे आ गया। और इस मेमोरी से कौन अटैच है? आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये जुड़े हुए आउटपुट डिवाइस। अब ये आउटपुट जो है, आउटपुट जो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? ये इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगा स्टूडेंट? सूचना मिलेगी। अब उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अभी पूरा नहीं समझ आया होगा तो उसको वापस समझिएगा मेरे साथ। सबसे पहले डेटा कहां पर गया? इनपुट डिवाइस के थ्रू प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी से दिमाग में गया, प्रोसेस करी, और उस दिमाग ने वापस आपकी मेमोरी को दे दिया, रैम को, और रैम से कहां पर पहुंच गया? आउटपुट डिवाइस। आपको दिखा दिया ये रिजल्ट आया, लेकिन अब आपको उसको परमानेंट सेव करना है रिजल्ट को, कि मैं भविष्य में इसका यूज करूं। तो उसको कहां पहुंचा देगो उस रिजल्ट को? बताओ। सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, आप उसको परमानेंट रख लोगे। तो यही है कंप्यूटर, पूरी कंप्यूटर की दुनिया है स्टूडेंट ये। अब चाहे इसमें एमटेक कर लो, चाहे इसमें पीएचडी कर लो, और चाहे इसका फंडामेंटल पढ़ लो। अभी तो ये फंडामेंटल था, इसको जिसने समझ लिया पूरी कंप्यूटर की दुनिया समझ में आ जाएगी स्टूडेंट। क्या देखा आपने? सबसे पहले डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू गया। इनपुट डिवाइस में पहले बताया है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, सुना है ना आपने? स्कैनर, माइक्रोफोन, माइक, जो मैं बोल रहा हूं माइक, और कुछ ऐसी डिवाइस है जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है, जैसे टच स्क्रीन। और इसके अलावा और कौन सा है जो दोनों काम करें? फैक्स, FAX, फैक्स। इसके अलावा सारी स्टोरेज डिवाइस दोनों काम करती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ी सी बात और करते चलूं, बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको। प्लीज मुझे सुझाव देते चलिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उन सारे सुझावों को इंप्लीमेंट करूंगा। अब कंप्यूटर ही पहले खत्म करूंगा। फंडामेंटल कंप्यूटर जब आपकी बुनियाद बन चुका होगा, फिर आप अपने आप को समझोगे कि हां हमें कंप्यूटर आता है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा फंडामेंटल के साथ। बस मुझे कमेंट करते रहिएगा, और सब मैं कुछ खुद कर लूंगा। मुझे आपका सहयोग चाहिए, बस इतना ही। तो अब मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन क्या होता है स्टूडेंट, समझिएगा, बड़ा अच्छा है। इंफॉर्मेशन की दुनिया भी यहां से शुरू होती है। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है? बिट। क्या होता है स्टूडेंट? बिट। बिट के बाद क्या बनता है समझिएगा? बिट के बाद बनता है बाइट। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मुद्दा समझ देता हूं। बाइट। बाइट से क्या बनता है? कैरेक्टर बनता है। सुना है ना कैरेक्टर? अब मैं इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में बता रहा हूं, उससे पहले प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के हिसाब से बताया था। अब यह इंफॉर्मेशन की पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। सबसे पहले बिट, बिट से क्या बनता है? बाइट, और बाइट से क्या बना? कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होता है? कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, जो भी कीबोर्ड पे दिख रहा है कैरेक्टर है वो। अब कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है स्टूडेंट? जल्दी बताइए मुझे। इसके कॉम्बिनेशन से बनता है स्टूडेंट फील्ड। क्या बनता है? फील्ड। और बहुत सारे फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? क्या बनता है स्टूडेंट? रो बनता है। फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? रो बनता है। बहुत सारे रो के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ये इस रो को आप और भी नाम दे सकते हो। आप कहोगे सर क्या क्या नाम दे सकते हो? मैं टपल भी दे सकता हूं, TUPPLE, टपल। आपने सुना होगा, RDBMS में चलता है। अभी उन बातों को तो हम करेंगे। रो। अब यहीं से आपने कहा कि ठीक है सर और कुछ बताइए। अब यहीं पर मैं, अगर मैं और भी चीजें यहां पर जोड़ते हुए चलूं, थोड़ा सा अच्छा कर दूं, फिर इसके बाद बनती है इंफॉर्मेशन। क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर होती है? फाइल। फिर क्या बनती है? फाइल। फाइल के बाद क्या होता है स्टूडेंट? फाइल के बाद बनता है डेटाबेस। डेटाबेस के बाद क्या होता है? DBMS।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरी कंप्यूटर साइंस की दुनिया है, चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो, ये सब बेसिक बुनियाद है उसके लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद क्या बनता है? आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस। अभी आरडीबीएमएस के बाद क्या बनता है आपको कि सर इसके बाद क्या बनता है? मैंने बनता है भैया डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस, डेटा का गोदाम। और जानते हो ये डेटा वेयरहाउस क्या है? इसी को तो आप सर्वर कहते हो, इसी को तो सर्वर कहते हो। आपने सुना नहीं, गूगल पे कुछ डालते हो तो कहीं से खोज के लेके आता है, सर्च करके लेके आता है। अरे भैया कहां से लेके आता है? वो डेटा वेयरहाउस से लेके आता है, डेटा के गोदाम से लेके आता है। तो वापस इस डेफिनेशन को पढ़ते हुए चलिए, देखिएगा डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा वेयरहाउस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? आरडीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किससे बना? डेटाबेस से बना। ये डेटाबेस क्या है? बहुत सारी फाइल्स होती हैं। व्हाट इज फाइल? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन फील्ड और रो से मिलकर बनी होती है। ये कहां से बनते हैं? फील्ड एंड रो इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट। व्हाट इज बाइट? बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ बिट। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ये पूरी कंप्यूटर साइंस आ गई। अब आपको सर कैसे आ गए, मैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो चलो मेरे साथ फिर से यात्रा पर। लास्ट वर्ड दिख रहा है डेटा वेयरहाउस। ये डेटा वेयरहाउस में यहीं पर तो नेटवर्किंग है सारी, और यहीं पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट योद्धा हैं, जावा पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी शार्प पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस करते हैं, सी करते हैं, पाइथन करते हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो इसको मैनेज करने के लिए तो पढ़ते हैं। और आरडीबीएमएस क्या है? यही तो डेटाबेस है। आप मेरठ से अपने मोबाइल से रेलवे का टिकट बुक करते हो या मूवी का टिकट बुक करते हो। जब आपने अपने घर बैठ के मूवी का टिकट बुक किया, वो डेटा सारा का सारा कहां चला गया? सर्वर पर चला गया ना। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनल था, आरडीबीएमएस था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ओरेकल का नाम सुना होगा, माई एसक्यूएल का नाम सुना होगा, ये सब एग्जांपल हैं। तो बस एक छोटी सी बात थी, इसको ज्यादा नहीं खींचते, नहीं तो बहुत कुछ है। ये समझ में आया स्टूडेंट? अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा आगे क्या लिखा है। इनपुट डिवाइस के बारे में एग्जांपल के साथ बताया है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जैसे कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन। अब आप कहोगे सर क्यों बता रहे हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू? भैया ये बता रहे हैं क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को एग्जांपल के थ्रू कहां पढ़ेंगे? यहां पर पढ़ेंगे। ये इनपुट डिवाइस है। क्या क्या है इनपुट डिवाइस? इनके डायग्राम में आप देख रहे हो, ये इनपुट डिवाइस है। क्या क्या होती है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, बारकोड रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, यहीं पर मैं और बताते चलूं, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यहीं पर बीसीआर बार कोड रीडर, यहीं पर ओबीआर ऑप्टिकल बार रीडर। ये सब स्कैनर हैं। और यहीं पर और बात बताते चलूं, माइक्रोफोन, माइक, ठीक है ना। यहीं पर आपने एक नाम सुना है, आपके मोबाइल में होता है। मोबाइल में क्या होता है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। यहीं पर और आप कहोगे ब्लूटूथ, ब्लूटूथ इनपुट का भी काम करता है। ओके स्टूडेंट, तो इनपुट डिवाइस बहुत सारी हैं। अब चलिए आगे। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस क्या है? जो आपके आउटपुट को दिखाएं। जैसे फर्स्ट दिख रहा है प्रिंटर, प्रिंटर दिख रहा है, यह है प्लॉटर। अच्छा, प्रिंटर और प्लॉटर में एक ही डिफरेंस है। प्लॉटर एक हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिवाइस है। प्रिंटर क्या लो क्वालिटी है। प्रिंटर के भी बहुत सारे टाइप हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या दिख रहा है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सीपीयू, यहां सीपीयू के बारे में बताया गया है। सीपीयू के बारे में पूरी डेफिनेशन है। सीपीयू क्या होता है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, वो सारा सीपीयू के बारे में यहां पर डिटेल के साथ है। देखिएगा, ये तो होता है, ये जो बॉक्स सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैबिनेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बताते चलता हूं जिससे दिक्कत ना बने आपको। बहुत सारे स्टूडेंट इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ये सीपीयू। नहीं भैया, ये सीपीयू नहीं है, ये कैबिनेट है। क्या स्टूडेंट? ये कैबिनेट। इसी का दूसरा नाम है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं यहीं पर? बॉक्स के साथ साथ सिस्टम केस। सिस्टम केस भी इसी को बोलते हैं। ओके, इसमें एक छोटा सा चिप होता है। इस पूरे बॉक्स में अंदर एक चिप होता है मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड पर एक चिप होता है जिसका नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, या इसी का नाम है सीपीयू। क्या नाम है स्टूडेंट? सीपीयू। ये जो छोटी सी चिप है, ये इसके अंदर लगी रहती है। और इस पूरे डब्बे का नाम क्या है? कैबिनेट या सिस्टम यूनिट या बॉक्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो सीपीयू अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। सीपीयू क्या होता है? सीयू प्लस एएलयू प्लस रजिस्टर, इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलकर सीपीयू बनता है। आई थिंक समझ में आया होगा ये वर्ड, पक्का समझ में आ रहा है। ये सब कुछ होने के बाद आपने कहा कि ठीक है सर, मेमोरी क्या होता है? क्योंकि वहां थर्ड नंबर पर क्या था? मेमोरी। मेमोरी यहां पर क्या बताया मैंने आपको? मेमोरी दो टाइप की होती है।
क्या मेमोरी होती है? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने कहा बताइए क्या है इसका जवाब, तो एकदम जो आप जवाब दोगे वो है आपकी प्राइमरी मेमोरी। या जो मेरी बातें आप सुन रहे हो बैठ के, ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी। ओके, और फिर आप घर पे चले गए, 2 दिन के बाद मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अब आप सोच रहे हो, अगर जो आपने बार बार रिपीट करके पढ़ा होगा, बार बार पढ़ते गए होंगे, वो तो चला गया होगा आपके सेकेंडरी स्टोरेज में। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या है? वो परमानेंट मेमोरी है। और जो आप मेरी बात सुन रहे हो ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब अभी सुन रहे हो, थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे, तो वोलेटाइल। और परमानेंट क्या है? जो हमेशा आपको याद रहे, बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा, वो क्या है? परमानेंट है। तो मेमोरी 2 टाइप की होती है भैया, यही बता दिया मैंने आपको। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ये दोनों वर्ड समझिएगा, अंदर पूरी डेफिनेशन इन्हीं की है। प्राइमरी कौन है? अब यहीं पर कुछ चीजें बता देता हूं। प्राइमरी कुछ और नहीं है, रैम है, एक रोम है। रैम और रोम ये तो होती है प्राइमरी, मतलब जिनके बिना काम ना चल सके वो प्राइमरी, ठीक है। और जिनका क्या हो? ऑल्टरनेटिव हो, वो सेकेंडरी। अब आप कहोगे सर ऑल्टरनेटिव किन किन का होता है? जैसे सीडी, डीवीडी, समझ रहे हो ना, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव या ब्लूरे, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क, या मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ओके, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव हो ही गया है, ये सब, या मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी क्यों? अगर मुझे कोई डेटा चाहिए, डीवीडी नहीं है मेरे पास, तो मैं पेन ड्राइव से काम चला लूंगा। पेन ड्राइव नहीं है तो आजकल तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क आ रही है, उसको लेके चले जाओ। मतलब जिसका ऑल्टरनेटिव उपलब्ध हो वो सेकेंडरी, और जिसका ऑल्टरनेटिव उपलब्ध ना हो वो प्राइमरी। अब स्टूडेंट आपको ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलते हैं, पूरी की पूरी कहानी में ये लिखा है। देखिएगा मेमोरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2, जो मैंने ऊपर बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनके बारे में डिटेल के साथ नीचे बताया है। अब देखिएगा, चलते चलिएगा, यहां पर पूरा डिटेल है। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब यहां समझिएगा, जो रैम है, रैम के 2 पार्ट्स बताए, रैम के 2 पार्ट्स। एक का नाम क्या है समझिएगा यहां स्टूडेंट, पहले मैं रैम के बारे में बताऊंगा, फिर रोम के बारे में बताऊंगा। रैम क्या होती है? वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। एक रैम तो होती है डी रैम, क्या होती है स्टूडेंट? डी रैम। एक होती है एस रैम। क्यों बता रहा हूं? जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। रैम यहां 2 टाइप की है मेन, वैसे तो बहुत क्लासिफिकेशन है, लेकिन फंडामेंटल हिसाब से बताऊं। डी रैम का मतलब क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब सवाल यह पूछा गया एक परीक्षा में, परीक्षा का नाम था निम्सेट 2015 का पेपर था, कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रिफ्रेश होती है। मतलब जैसे आपने सुना है ना, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो, और आधे लोगों को तो आदत होती है, आधे लोगों को आदत होती है F5 पर उंगली रख के बैठ जाते हैं और वो रिफ्रेश होता रहता है और बड़ा सोचते खुश होते रहते हैं, हो गया रिफ्रेश मेरा कंप्यूटर। अरे भैया एक बार रिफ्रेश करो चाहे 2 बार, तो एक बार में हो जाता है रिफ्रेश। क्या होता है? मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ रिफ्रेशेबल मेमोरी। और एस रैम क्या है? इसको रिफ्रेश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बस इतना याद रखिए, जो हमारे कंप्यूटर, मैं और आप जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, उनमें कौन सी रैम यूज होती है? डी रैम यूज होती है। डी रैम क्या होती है? रिफ्रेशेबल मेमोरी। कंप्यूटर में रिफ्रेश होता है क्या मेमोरी होती है? वो कौन सी मेमोरी? डी रैम। ओके, अब एक वर्ड लिखा है नॉन वोलेटाइल। देखिए प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की थी ना, मेमोरी यहां पर 2 टाइप की थी, एक का नाम रैम था, एक का नाम रोम। रैम की तो मैंने बात यहां पर कंप्लीट कर दी। अब बात कर रहा हूं रोम क्या है। रोम ये है, नॉन वोलेटाइल है। अब यहां नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? देखिएगा, लाइट ऑफ, डेटा ऑफ, लाइट ऑफ, डेटा ऑफ, ये तो कैटेगरी वोलेटाइल की। ओके, अगर लाइट गई और डेटा भी चला जाए, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है वोलेटाइल की। दूसरा क्या है? लाइट चली जाए बट डेटा ना जाए, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉन वोलेटाइल की। किसकी स्टूडेंट? नॉन वोलेटाइल। डेटा चला जाए, लाइट चली जाए बट डेटा ना जाए, ये कैटेगरी नॉन वोलेटाइल होती है, और ये कहलाती है रोम। रोम में डेटा क्या रहता? परमानेंट स्टोर होता है। फिर इसको भी क्लासिफाई किया गया आगे, वो भी हम बात करेंगे बाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। आपको ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा, मैं आपके साथ लाइन पर ही हूं। अजय निषाद जी, आप सब पढ़ रहे हैं मन से, ठीक है, वेरी गुड। अब आप कह रहे हैं वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, रैम के बारे में बताया पूरा का पूरा, इसमें अंदर जो मैंने कहा पावर ऑफ डेटा ऑफ, वो पूरा समझाया गया है, तो आप यहां से नोट्स बना सकते हो। वैसे मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना बने। एस रैम, डी रैम, मैं अभी थोड़ी सी बात बता ही चुका हूं इसके बारे में, इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद एस रैम की पूरी कहानी है।
एस रैम ये होती है, ये दिखाया गया एस रैम ऐसी होती है। रैम की कैटेगरी आप सभी को पता है, मार्केट से लेके आते हो रैम ऐसी आती है। अब इसके बाद कहानी और भी, अच्छा रैम के बारे में थोड़ा सा और बताते चलूं, छोटी सी बात बताइएगा। देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये वर्ड है सीपीयू। क्या है स्टूडेंट? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये है रैम, ये क्या है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी होती है जिसका नाम होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी। सीपीयू ऑलवेज कम्युनिकेट विद रैम। सीपीयू, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है हमारा दिमाग किससे बात करेगा? हमारी मेमोरी से। हमारा दिमाग किससे बात करेगा? मेमोरी से। भाई क्या सोचा था, क्या है, कैसे है, हम अपनी मेमोरी से तो बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब सीपीयू ऑलवेज कम्युनिकेट विद रैम। सीपीयू हमेशा रैम से कम्युनिकेट करता है। एक बात यहां पर जरूर समझ लीजिएगा, जब भी आप मोबाइल लेने जाओ, कंप्यूटर लेने जाओ, लैपटॉप लेने जाओ, पामटॉप कुछ भी लेने जाइए मार्केट में, आप क्या देखते हो? सीपीयू कौन सी कैटेगरी का है? डुअल कोर है, i3 है, i5 है, i7 है। फिर पूछते हो रैम कितने जीबी की है? क्या पूछते हो? रैम कितने जीबी की है? रैम जीबी का मतलब क्या है यहां पर? भाई 4 जीबी की रैम है, 5 जीबी की रैम है, 6 जीबी की रैम है, क्योंकि सीपीयू और रैम आपस में क्या होते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जितना बेहतर सीपीयू होगा उतनी बेहतर रैम होनी चाहिए, तभी आपस में इनका कंपैटिबिलिटी अगर अच्छा हुआ तो कंप्यूटर बेहतर परफॉर्म करेगा। तो यहां समझते चलिएगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, अच्छा एक चीज और बोलूं मैं, आप कंप्यूटर में जो भी कुछ करते हो, टाइप करते हो, या जैसे अब मुझे सुन रहे हो अपने मोबाइल में आप, ये सब कुछ कौन सी मेमोरी के थ्रू हो रहा है? रैम के थ्रू हो रहा है। सब कुछ रैम पर होता है। आप टाइपिंग भी कर रहे हो, रैम पे करते हो, ध्यान देना। अच्छा टाइपिंग करी रैम पर और लाइट चली गई तो डेटा सारा उड़ गया। क्यों? क्योंकि रैम की नेचर थी क्या थी? वॉलेटाइल। अगर उसको आपने Ctrl+S कर दिया, सेव कर दिया, सेव होते ही कहां पहुंच जाएगा? हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, डीवीडी सीडी में, वो परमानेंट स्टोर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो रैम इस वजह से बेहतर होनी चाहिए। सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। कैसे क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है इन बिटवीन सीपीयू एंड रैम। क्लियर हुआ स्टूडेंट? सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये कैसे मेमोरी होती है। लास्ट में मैं आपको बहुत मुद्दे वाली चीजें बताऊंगा, बस पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिएगा, इतनी सारी चीजें मिलेगी, आप खुद समझ जाओगे। इसके बाद आप कहोगे सर और क्या होता है? डायनेमिक रैम के बारे में पूरी, डायनेमिक क्या है? रिफ्रेशेबल मेमोरी होती है। आगे बढ़िएगा। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? पूरी कैटेगरी है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आपको बस जो मैं बता रहा हूं वो पढ़िएगा। अब आगे बढ़िएगा। कैशे मेमोरी क्या है? अभी बताया था आपको कैशे मेमोरी क्या है। सीपीयू और रैम के बीच में जो मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हो? कैशे मेमोरी बोलते हो। इसके बाद आप कहोगे सर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी स्टूडेंट आपके सामने ये है। सेकेंडरी क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। इसके बाद क्या है? CDR। यहां फुल फॉर्म याद रखते चलेगा, ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं। क्या क्या है? CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ओके। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आर रीडेबल। DVDRW क्या होता है? रीड राइट। रीड राइट, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड राइट या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके। इसके बाद होता है फ्लोपी डिस्क। इसके बाद होता है मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और ब्लू रे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये सारे वर्ड्स यहां पर हैं, ये देखिएगा, ये सब कुछ है इनका। हार्ड डिस्क है, ये कार्ड हैं, ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क हैं, ठीक है। ये सब सेकेंडरी स्टोरेज हैं। इसके बाद आप कहोगे कि सर ये बड़ा मुद्दा है, ये बहुत अच्छी चीज आपके सामने आई है कि सर आपने क्या क्या पढ़ा है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अब तक आपने, क्योंकि बार बार रिकॉल नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। शुरुआत करते हैं, 2 मिनट में रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि भैया कंप्यूटर की जरूरत क्यों है? हर फील्ड में कंप्यूटर की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने बताया कंप्यूटर क्या होता है। आपने सुना कि सर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर सर 4 पार्ट, कंप्यूटर जो एक्चुअली है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें हार्डवेयर होता है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या होता है? फर्मवेयर होता है, और उसमें लाइववेयर होता है। बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने बताया हार्डवेयर कितनी कैटेगरी में होते हैं? हार्डवेयर 4 टाइप के होते हैं, इनपुट और स्टोरेज और प्रोसेसर और क्या? आउटपुट डिवाइस। फिर मैंने बताया सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर बताया मैंने फर्मवेयर कुछ और नहीं होता है, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज आए वो सॉफ्टवेयर फर्मवेयर होता है। फर्मवेयर हमेशा रोम में रहता है, रोम के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि रोम की नेचर क्या है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब लाइट चली गई डेटा नहीं जाएगा। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? इसके बाद बताया लाइववेयर। लाइववेयर मैं और आप होते हैं। उन सबको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कराया। जब स्टेप बाय स्टेप आपने ये सब कुछ सीख लिया, उसके बाद आप कहोगे कि सर मेमोरी बता रहे थे आप कि भैया एक डीवीडी होती है, सीडी स्टोरेज बताए थे, मेमोरी के बारे में रैम रोम बताए थे,
सही है ना। फिर रैम रोम की कैटेगरी अलग, काफी अलग से है, वो भी अलग से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं। आज तो पूरे कंप्यूटर का ओवरऑल यहां पर आपको मिलेगा। फिर आप कहोगे कि सर मेमोरी को मापते किस में है? कोई मेमोरी जैसे डीवीडी है, उसका साइज कितना होता है, सीडी का साइज कितना होता है, या रैम में कितना डेटा आ जाता है, ये क्या होते हैं सर? इनको भी तो किसी न किसी में मापते होंगे। जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हो, डिस्टेंस को मिलीमीटर में भी मेजर करते हो, मीटर में भी करते हो, किलोमीटर में भी करते हो, और लाइट ईयर में भी करते हो, प्रकाश वर्ष सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेमोरी को मेजर करने के लिए मेमोरी यूनिट है। ये पूरा सीक्वेंस के साथ चलिएगा, देखिएगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है स्टूडेंट आपको? सबसे पहले दिख रहा बिट। अब बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूं व्हाट इज बिट। कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट डिवाइस का नाम बिट होता है, सबसे छोटी डिवाइस का नाम बिट है। बिट की फुल फॉर्म अभी बताया था मैंने आपको, बाइनरी डिजिट। क्या होता है स्टूडेंट? बाइनरी डिजिट। एक सवाल यहां से पक्का आता है, चाहे किसी भी परीक्षा को दीजिएगा आप, कोई भी परीक्षा हिंदुस्तान में जहां जनरल नॉलेज या कंप्यूटर साइंस आती है, चाहे वो निमसेट हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे वो आईपी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बीसी का एंट्रेंस हो, ट्रिपल सी का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, यहां से एक सवाल आता है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो। अब समझिएगा, यहां पर ये बिट लिखा है। बिट की फुल फॉर्म क्या बताई? बाइनरी डिजिट। और ये बाइनरी डिजिट किससे रिप्रेजेंट करते हो? एक तो 0 है और एक 1 है। ओके, ये जो 0 होता है, 0 को क्या बोलते हो आप? लो वोल्टेज। क्या बोलते हो? लो वोल्टेज। 1 को क्या बोलते हो स्टूडेंट? हाई वोल्टेज। क्या बोलते हो? हाई वोल्टेज। यहीं पर लो वोल्टेज का एक नाम और है, इसी को आप बोलते हो ऑफ कंडीशन, ऑफ। तो 1 को क्या बोलोगे? ऑन। क्या बोलोगे? ऑन बोलोगे। यहीं पर 0 को और 1 को कुछ और भी नाम देते हो। 0 को क्या बोलते हो? जल्दी बताइए स्टूडेंट। लो वोल्टेज बोल दिया, ऑफ बोल दिया, इसी को बोलते हो नेगेटिव, निगेटिव स्टेज, निगेटिव। और 1 को क्या बोलते हो? पॉजिटिव। यहीं पर 0 को एक नाम और देते हो, फॉल्स। ये रिजल्ट फॉल्स है। 1 का एक नाम क्या होता है? ट्रू। बहुत सारी चीजें आगे नहीं जाऊंगा, डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस इतनी बात याद रखिए। कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ 0 और 1 से ही शुरू होता है। 0 1 क्या है? एक वोल्टेज है। 0 1 एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों को मिला दूं तो बनता बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2 डिजिट, एक 0 एक 1। तो शुरुआत क्या हुई? 0 या 1 बिट से। अब बिट के बाद बनता एक निबल। एक निबल में कितने बिट होती है स्टूडेंट? 4 बिट होती है। कितनी बिट होती है? 4 बिट। निबल के बाद क्या बनता? बाइट। एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। इसके बाद क्या बनता है? किलोबाइट। एक किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1024 बाइट को आप क्या लिख सकते हो? ये है ना, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसको कहते हैं 2 की पावर 10 बाइट। ये पावर है स्टूडेंट, 2 की पावर 210 नहीं है, ये 2 की पावर 10 है। ऐसे यहां पर ये 2 की पावर मैं लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, किलोबाइट है। पहले ये लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ऐसे ये 2 की पावर 10 मेगाबाइट। ऐसे ही ये है यहां पर 2 की पावर 10 क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये आया समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। देखिएगा, वापस चलिएगा। ये 2 की पावर 10 क्या आया? केबी। 2 की पावर 10 केबी। ये 2 की पावर 10 क्या आया? एमबी। ठीक है, ये क्या बनेगा? 2 की पावर 10 जीबी। ये क्या बनेगा? 2 की पावर 10 टीबी। ऐसे यहां पर 2 की पावर 10 2 की पावर 10 लिखते चले जाओ और ऊपर वाला यहां पर लिखते चले जाओ, पैराबाइट। ऐसे ये 2 की पावर 10 एक्साबाइट। ये 2 की पावर में ध्यान देना है। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। क्या पूछा जाता है? 4 ऑप्शन पूछ लेता, 4 में पूछता बताओ सबसे बड़ा क्या है। तो क्या बताओगे? 4 ऑप्शन में सबसे पहले क्या था? बिट। बिट के बाद क्या आता है? निबल। निबल के बाद क्या आता है? बाइट। बाइट के बाद आता है किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या आता है? मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद गीगा। गीगा के बाद टेरा। टेरा के बाद पैरा या पीटा। पैरा या पीटा एक ही होता है। इसके बाद एक्सा। एक्सा के बाद क्या है स्टूडेंट? जेटा। और जेटा के बाद योटाबाइट। और योटाबाइट को ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर मैं इसको भी करता चलता हूं जिससे कि तकलीफ ना हो आपको। 2 की पावर 10 जेडबी। अब कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट में कह रहे सर इसके अलावा भी कुछ होता है। मैंने कहा होता है, सुनो अगर लिखना है तो इसके बाद होता है 1 एक्सोनाबाइट। एक्सोनाबाइट। 1 एक्सोनाबाइट क्या होता है? 1024 योटाबाइट। और इसी को मैं क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 10 योटाबाइट। ओके, इसके बाद एक और होता है वीकाबाइट। 1 वीकाबाइट।
इससे बड़ा अभी आपकी जरूरत नहीं, इसके बाद भी होता है, लेकिन बस इतना पढ़ना। 1V का बाइट बराबर क्या होता है? 1024 जोनाबाइट। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 जोनाबाइट। ओके, और एक चीज और बता देता हूं, भविष्य में बताऊंगा इसके बारे में, भविष्य में। इसी को मैं 2 की पावर 100 भी बोलता हूं, 2 की पावर 100 बाइट। ओके, बस इतना ही काफी है आपके लिए। तो वापस चलिएगा, उम्मीद करता हूं ये सीक्वेंस समझ में आया होगा। यहां से एक सवाल बनने की पूरी उम्मीद रहती है। बिट, बिट के बाद निबल, इसके सामने क्या क्या, ये पूरा का पूरा डेटा आपको पढ़ते हुए जाना है। ओके, उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? अब देखिए ये सब कुछ पढ़ा हमने, क्लियर है। अब कहोगे सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? भाई एग्जाम क्रैक करना है और कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए। अब कहोगे सर कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं ये तो बता दो। सब कुछ बता तो दिया आपने, तो अब देख लीजिए कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। भैया कंप्यूटर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, मैं यहीं पे बता दूं सबसे पहले, ऊपर ही पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। कंप्यूटर पूरी दुनिया में 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले दुनिया में कंप्यूटर आया एनालॉग। क्या आया स्टूडेंट? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग के बाद आया डिजिटल। क्या आया स्टूडेंट? डिजिटल। पढ़ते चलिएगा ये। और डिजिटल के बाद हाइब्रिड। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कंप्यूटर पूरी दुनिया में कितने टाइप के हैं, तो कितने टाइप के बताएंगे? 3। एक तो एनालॉग, एक डिजिटल और एक हाइब्रिड। क्लियर है? इनमें अगर सबसे कोई फास्ट पूछे, यहां बनाते चलिएगा, सबसे फास्ट कौन होता है? एनालॉग। इसके बाद एनालॉग सबसे फास्ट है, इसके बाद कौन होता है? ध्यान देना, सबसे फास्ट हाइब्रिड दूसरे नंबर पर, और सबसे स्लो क्या होता है? डिजिटल। ये तो स्पीड के रेफरेंस में सबसे तेज कौन? एनालॉग। एनालॉग के बाद दूसरा नंबर हाइब्रिड और तीसरा नंबर डिजिटल। अगर कोई कहे एक्यूरेसी के हिसाब से बताओ, एक्यूरेसी के हिसाब से सबसे बेस्ट कौन, तो यहां बदल जाएगा। पहले डिजिटल सबसे बेस्ट, डिजिटल के बाद हाइब्रिड, और सबसे बेकार क्वालिटी होती है एनालॉग की एक्यूरेसी के हिसाब से। ये तीनों वर्ड आपको समझ में आए, सारे ऑब्जेक्टिव सवाल क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद के साथ पढ़ते रहिएगा, बस समझ में आया स्टूडेंट ये। तो अब यहां पर ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कहा गया कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो यहां कंप्यूटर के बारे में देखिएगा, ये तो एनालॉग कंप्यूटर के सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप जानते हो इन सबके नाम। ये सारे के सारे नाम किसके लिए यूज होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर के लिए होते हैं। फिर डिजिटल कंप्यूटर, यहीं पे मैं डिजिटल कंप्यूटर बता देता हूं जिससे कि तकलीफ ना हो। डिजिटल कंप्यूटर स्टूडेंट यहां 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5। सबसे पहले इनके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, सारी डेफिनेशन नीचे है, टेंशन मत लेना। सबसे पहले होता है डिजिटल में माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं और आप यूज करते हो, ये माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर के बाद होता है सेकंड नंबर पर जो होता है, क्या होता है स्टूडेंट? समझते चलिएगा। सेकंड नंबर पर है यहां पर वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन पावर के हिसाब से बता रहा हूं, ताकतवर के हिसाब से सबसे हम जो यूज करते हैं माइक्रो यूज करते हैं। इसके बाद क्या आता है? वर्क स्टेशन आता है। वर्क स्टेशन के बाद क्या आता है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाता है, बताइए सबसे तेज, सबसे फास्ट, सबसे रिलायबल। तो सीक्वेंस याद रखना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसके बाद कौन होता है? मेन फ्रेम। मेन फ्रेम। और सबसे फास्ट कौन होता है स्टूडेंट? सुपर कंप्यूटर। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, ऐसे सीक्वेंस याद रखना। ये सीक्वेंस है बढ़ते हुए क्रम में। किन किन कैटेगरी में बढ़ते हुए क्रम में? स्पीड, कॉस्ट और रिलायबिलिटी। मतलब इनकी स्पीड, लागत और विश्वसनीयता के हिसाब से ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा। तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन है? सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा फास्ट कौन है? सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा महंगा कौन है? सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा यहां पर कंसेप्ट बताया गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? 5 प्रकार के। इनमें जो मैं और आप यूज करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। फिर माइक्रो कंप्यूटर को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे डेस्कटॉप, पामटॉप, लैपटॉप। वापस सुनिएगा, डेस्कटॉप, पामटॉप, यानी पहले तो डेस्कटॉप आया जो डेस्क पे रखा जाता है, फिर लैपटॉप आया जो लैप पे गोद में रखा जाता है, और फिर क्या आया? पामटॉप जो हथेली पे रख के ऑपरेट किया जाए। ये किसका? माइक्रो कंप्यूटर की ही आगे क्लासिफिकेशन है। तो पूरी की पूरी थ्योरी में आप ये सब चीजें पढ़ते हुए चलोगे, सारा कुछ है, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा और मेरे साथ आप लगे रहिएगा। ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कुछ और नहीं होता, एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अभी ऊपर बताया था आपको, ठीक है। इनकी डिटेल में नॉलेज हम आगे पढ़ेंगे। फिर सुपर कंप्यूटर बताया। हाँ, मैं यहां पर एक चीज बताते चलता हूं स्टूडेंट, सबसे फास्ट क्या बताया था? सुपर कंप्यूटर डिजिटल में। तो आज दुनिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो मैं कमेंट में आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम बताने वाले हैं। बताइए क्या नाम है? आज दुनिया में सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर का नाम है समिट। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड समिट है। ये कहां का है? यूएसए का है। ओके,
ये तो पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे इंडिया का सुपर कंप्यूटर कौन है, इंडिया का, तो आप इंडिया के बारे में क्या बताएंगे? इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या? प्रत्युक्ष। प्रत्युक्ष, ओके। और दूसरा नंबर क्या है इंडिया का? ये तो फर्स्ट है। और दूसरा सुपर कंप्यूटर मिहिर। ये इंडिया के टॉप हैं। इंडिया का आज वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है? प्रत्युक्ष। और वर्ल्ड का फास्ट कौन है? समिट, ओके, जो यूएसए का है। तो ये सुपर कंप्यूटर याद रखना। सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग, इंजीनियरिंग, डिजाइन, बड़े बड़े मेडिकल साइंस फील्ड में इनमें यूज होता है। अब चलते हैं आगे। ये आपने शायद समझ में आया होगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। इसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरा नंबर क्या बताया था? सबसे बेस्ट तो सुपर कंप्यूटर डिजिटल में। और इसके बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम का बारे में पढ़ लीजिएगा। ये मेन फ्रेम के बाद क्या बताया था आपको? मेन फ्रेम के बाद मिनी, मिनी आ गया यहां पर। मिनी के बाद क्या बताया था? मिनी के बाद आपको बताया था वर्क स्टेशन। ये वर्क स्टेशन आ जाएगा, स्टूडेंट मन से पढ़िएगा। और वर्क स्टेशन के बाद आपका क्या आएगा? माइक्रो, जो आप यूज करते हो। ये है लास्ट में हमारा माइक्रो कंप्यूटर। देखिए क्लास इस तरीके से डिजाइन की गई है जिससे कि चीजें समझ में आए। ये नहीं कि आधा पौना घंटे में उठ के चल देता। बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से डिजाइन किया गया है डेटा, बस ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा। माइक्रो कंप्यूटर कौन है? जिसका यूज मैं और आप करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसकी पूरी डेफिनेशन आप पढ़ते रहिएगा, ये मैंने समझा दिया है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर की कहानी है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको शायद याद होगा। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। याद आ गया वो ट्रिक? वो यहां पर पढ़िएगा। ये टोटल सॉफ्टवेयर की दुनिया स्टार्ट हुई। यहां पर हम हार्डवेयर पढ़ लिए, हम सॉफ्टवेयर पढ़ लिए। ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये पूरा कैटेगरी है नीचे ए और बी के नाम से। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस एक्स, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे के सारे सिस्टम हैं। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारा कुछ। टेंशन मत लीजिएगा, एक एक हेडिंग पर आधा आधा घंटे की क्लास अलग से होंगी। आज तो पूरा का पूरा फंडामेंटल मैं आपको बताते चल रहा हूं। और अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद स्टूडेंट, ये सब कुछ आपने पढ़ा, मुझे बताओ कैसा लगा है? कमेंट दीजिएगा। मैं अब थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं। बात करना जरूरी है, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कितने लोग यहां पर पढ़ रहे हैं बेहतर तरीके से, नहीं, क्योंकि जो भी चीजें आपके मन में आ रही है मेरे से पूछिएगा। सबसे पहले पूछिएगा स्टूडेंट, मैं आपसे लाइन पर ही हूं, जवाब दीजिएगा। कोई दिक्कत है आपको? अभी तक आपने पढ़ा पहला फर्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर फर्स्ट है ये। इसमें आपने ओवरव्यू पढ़ा पूरे कंप्यूटर का, कंप्यूटर क्या है। इसे जब 2 से 3 बार आप घर पे लेक्चर को पढ़ोगे, अभी मैं इसको पब्लिक रखूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको इससे कुछ ज्ञान हो और नॉलेज गेन करो। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ूंगा। ये पूरा होने के बाद अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, इसके बाद भी कुछ समझाओ, अब हमारी एक्सरसाइज तो करा दो, हमने क्या सीखा। तो अब क्या सीखा है उस पर चलते हैं। दूसरी बात यह, हम चीजें यूज तो करते हैं, जैसे आप सभी कंप्यूटर यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता। जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं पता, कीबोर्ड की फुल फॉर्म नहीं पता, या मोबाइल की फुल फॉर्म नहीं पता, या आपसे किसी ने पूछ लिया भाई सिम कौन सा यूज कर रहा है तो सिम की फुल फॉर्म नहीं पता, या किसी ने कभी मैसेज भेजना, एसएमएस भेजना तो एसएमएस के बारे में नहीं पता। तो ये सब कुछ मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिससे कि मेरा केवल एक मकसद है, आपको कोई ये ना कह दे कि आप डिजिटल लिटरेट नहीं हो, आपको डिजिटल से के बारे में कुछ नहीं पता, ये नहीं कहे बस, क्योंकि आप और मैं हम मिलके कुछ नया करेंगे। बस ये मेरी उम्मीद है, आप लगे रहिएगा। तो अब चलते हैं किन पर? फुल फॉर्म की तरफ को। बड़ी अच्छी अच्छी फुल फॉर्म आपके लिए लेके आया हूं। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर की फुल फॉर्म ही बता देता हूं। पहले तो स्टूडेंट मैं आपको यह कहूं, कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, सीधी सी बात है। अब आप कहोगे सर कैसे? जैसे आपके नाम की और मेरे नाम की कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं, ऐसा फुल फॉर्म बनाते हैं कि पूरी दुनिया के सर्वगुण संपन्न हम ही हैं, है ना, ऐसा, और लिख के बड़ा खुश होते हैं हम। सच में ऐसा ही कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूट करना। कंप्यूट का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेशन करना, जो कैलकुलेट करे, गणना करे। कंप्यूटेशन का मतलब समझ गए? कंप्यूटेशन का मतलब गणना करने वाली डिवाइस। लेकिन फिर भी इसके नाम से हमने इसके काम को देखकर फुल फॉर्म बनाई। क्या बनाई? सी से क्या बना? कॉमनली। ओ से क्या बना? ऑपरेटेड। एम से क्या बना? मशीन। पी से क्या बना? पर्टिकुलरली। यू से अंडर। टी से क्या बना? टेक्नोलॉजी। ई से क्या बना? एजुकेशन। और आर से क्या बना? रिसर्च। ओके स्टूडेंट, तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली, एंड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च।
अब आपके मन में जो भी कुछ चले ना वही फुल फॉर्म बना सकते हो, आपको कोई कहने वाला नहीं कि यही फुल फॉर्म है, बस हम मिलती जुलती होनी चाहिए, एजुकेशन से संबंधित, रिसर्च से संबंधित। ओके, नेक्स्ट फुल फॉर्म आप देखोगे माउस, माउस की फुल फॉर्म क्या है? मैनुअली, एम से मैनुअली, ओ से क्या बना? ऑपरेटेड, यू से क्या बना? यूजर, एस से क्या बना? सिलेक्शन, ई से क्या बना? इक्विपमेंट। ओके, अब चलते हैं इसके बाद, आपको सर इसके बाद क्या है? कीबोर्ड, कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या है? की, ई से क्या बना? इलेक्ट्रॉनिक, वाई से क्या बना? ईयर, बी से क्या बना? बोर्ड, ओ से ऑपरेटिंग, ए से ए टू जेड, आर से रेस्पॉन्स, डी से डायरेक्टली। कीबोर्ड क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसमें नंबर ऑफ क्या है? कीज होती हैं, कहीं 104 होती हैं, जो पुराने थे 84 85 हुआ करती थी। कीबोर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। अब मोबाइल की फुल फॉर्म देखिएगा, मोबाइल, एम से क्या बना? मोड, ओ से ऑफ, बी से बीइंग, एल से ध्यान देना आई से आइसोलेटेड, एल से लोनली और ई से एंटरटेन्ड। जब आप अकेले रहते हो तो आपको एंटरटेन करने के लिए काम आता है, और यही मोबाइल ही आज क्या कहलाता है? आपका पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है आपका, क्योंकि असिस्टेंट है, सहायक है। मोबाइल ही से तो मुझे और आप सुन रहे हो, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि आपका सहायक है, पीडीए है आपका ये। इसके बाद आपने कहा सर सीडी की फुल फॉर्म आती है कि सीडी क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। पढ़ते रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, सब कुछ यूज के लिए है आपका। इसके बाद आप कहोगे सर इसके बाद बताओ डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसी को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है। इसके बाद आप कहोगे सर गूगल का बहुत आता है, गूगल, तो गूगल की फुल फॉर्म क्या है? ये जीओ है, GOOGLE, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड, जी से क्या बना? ग्रुप, एल से क्या बना? लैंग्वेज ऑफ अर्थ। क्योंकि दुनिया में ध्यान देना सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है, इससे बड़ा कोई सर्च इंजन नहीं है गूगल से बड़ा, ठीक है ना। लेरी पेज आपने सुना होगा, लेरी पेज की देन है गूगल। और गूगल के बाद सेकंड नंबर पर जो सर्च इंजन आता बिंग आता, बिंग, बिंग किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ओके, फिर तीसरे नंबर पर याहू आता है। ओके, ये सर्च इंजन है। इसके बाद आपने कहा सर इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट की फुल फॉर्म है, देखिए इंटरनेट, इंटरनेशनल, और एन टी से क्या बना? इंटरनेट, यहां इंटर से तो क्या बना? इंटरनेशनल, और नेट से क्या बना? नेटवर्क। इसी का दूसरा फुल फॉर्म है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ओके, और दुनिया का पहला इंटरनेट कौन सा था ये बताओ मुझे? दुनिया का फर्स्ट इंटरनेट ऑफ द वर्ल्ड जो बना था, तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे बताओगे दुनिया का फर्स्ट इंटरनेट, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा। इसके बाद डेस्कटॉप की फुल फॉर्म क्या है? जो आप डेस्कटॉप आप देखते हो, डेस्कटॉप की फुल फॉर्म डी से क्या बना? डिस्ट्रीब्यूटेड, ई से क्या बना? एंटरप्राइज, एस से क्या बना? सपोर्ट, के से क्या बना? किट, टी से टोटल, और से ऑप्टिमाइज्ड, पी से स्टूडेंट पावर बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? डेस्कटॉप के बाद विंडो, विंडो की फुल फॉर्म आपके सामने, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, विंडो की वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। इसके बाद आप देख रहे हैं लैपटॉप की फुल फॉर्म, ये पढ़िएगा, बड़े ऐसे फुल फॉर्म है जिससे कि आपको जो कह दे डिजिटल लिटरेट, आप साक्षर हैं, डिजिटल साक्षर, वो बनना है हमें, ठीक है। इसके बाद आपने कहा मॉडेम की फुल फॉर्म इंटरनेट के लिए जो होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ओके, इसके बाद क्या है स्टूडेंट? वायरस, बोलते कंप्यूटर में वायरस लग गया, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बहुत सारी महत्वपूर्ण रिसोर्स को बंद कर दिया, सीज, सील लगा दी, उनमें खुलने ही नहीं दे रहा, तो ये वायरस है, वायरस की फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद आप कहोगे सर वाईफाई, बोलते ना वाईफाई मिल गया लूट लो, तो वाईफाई का मतलब क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। अब इसके बाद कहोगे सर इसके बाद क्या? ट्रिपल डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। अब कभी कभी स्टूडेंट एक बात और आ जाती है, 4 डब्ल्यू बन जाते हैं, 4 ऐसे, तो उसमें एक डब्ल्यू अगर मैं एक्स्ट्रा यहीं पर ऐड कर दूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? तो उसका मतलब स्टूडेंट टेंशन नहीं लेना है, वो जो लास्ट डब्ल्यू बनेगा उस डब्ल्यू का मतलब होगा वॉर्म, WORM। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, और ये जो डब्ल्यू है इसका मतलब वॉर्म, इस डब्ल्यू का मतलब वॉर्म होगा स्टूडेंट। ओके, वॉर्म। इसके बाद आप क्या कहेंगे सर? यूएसबी, यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। मुझे पता है थक गए हो, लेकिन मन लगा के पढ़ना है। देखिएगा, आप सभी को पता है शिक्षा स्वतंत्रता के द्वार खोलती है। वापस सुनिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि सर शिक्षा क्या है, आप क्या पा रहे हो? मैं और आप क्या कर रहे हैं? शिक्षा को साझा कर रहे हैं। शिक्षा स्वतंत्रता की स्वर्ण द्वार खोलने की चाबी है।
और शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना है। खाली तो रहते, अब खुले दिमाग में बदल रहे हो। वापस सुनिएगा, शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना है। हे महान मेरे देश के वीरों, आप इस शिक्षा का महत्व समझो। शिक्षा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप खुद को और दुनिया को बदल सकते हो। शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती हैं, मगर इसका फल मीठा होता है। पढ़ते रहें और मन लगा के पढ़ें। इसके बाद आप देखेंगे एसएमएस। एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। अब आपने बड़ा कभी कभी सुना होगा न्यूज, तो न्यूज की फुल फॉर्म क्या? देखो NEWS। एन से क्या बनता? नॉर्थ, ई से क्या बनता? ईस्ट, डब्ल्यू से क्या बनता? वेस्ट, एस से क्या बनता? साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ की सब जगह की जो न्यूज होती है वही तो न्यूज है। ओके। इसके बाद आपने कहा सर एटीएम हम बड़ा यूज करते हैं, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर, TELLER, टेलर मशीन। इसी की दूसरी फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, और इसी का तीसरा फुल फॉर्म है एनी टाइम मनी। ओके। अब OTG एक केबल होती है, ऑन द गो, ऑन द गो। नेक्स्ट है आपके सामने IMEI। आपने सुना है ना कभी कभी आपके मोबाइल में IMEI नंबर पता होना चाहिए, किसी ने मोबाइल चुरा लिया तो इससे पता चल जाता है। तो IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आपके मोबाइल की एक आइडेंटिटी होती है। ओके। इसके बाद आपने सुना ओके, बोलते ना ओके, जैसे मैं बार बार बोलता हूं ओके, ऑब्जेक्शन किल्ड। इसके बाद आपने सुना कहीं पर खो गए और रास्ता ढूंढना है तो किसका प्रयोग करोगे? जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और डीपी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्प्ले पिक्चर, डिस्प्ले पिक्चर। आप देखते हो ना डीपी चेंज करते रहते हो, तो आपका क्या है? वो डिस्प्ले पिक्चर है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट? HDMI केबल होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके बाद क्या है? सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। अब सिम की यहां कंपनी होती है, बड़े कैटेगराइज है सिम। जैसे आपने सुना होगा जो सिम होता है, एक ISP कंपनी होती है सिम को प्रोवाइड करने वाली। सिम कितने टाइप के होते हैं? एक तो सिम आपने सुना होगा GSM होता है, एक होता है CDM में, एक FDM में, एक TDM में। अब आप कहोगे सर हमने तो केवल इसमें दो ही सुने हैं। ये सुने हैं, बिल्कुल, आने वाले भविष्य में ये भी सीखोगे। GSM क्या? ग्लोबल सिस्टम मोबिलिटी। CDM में क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। FDM में क्या? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और TDM में क्या? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, टेक्निकल वर्ड है, इनको हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे ना। बस आप बस लगे रहे मन से और बुनियाद के साथ बढ़ते रहे आगे। बस उम्मीद रखिए मेरे ऊपर, आप पर। हम आगे बढ़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। आगे देख रहे हैं GSM अभी बताया ग्लोबल सिस्टम। अब देखो जियो ने पूरे हिंदुस्तान की दुनिया ही बदल दी। जियो ने जीना सिखा दिया भैया। वही इंटरनेट याद करो, 1 GB का रेट 300-400 रुपए हुआ करता था, और जब से जियो आया, जियो ने पूरी दुनिया के इंटरनेट की हालत ही बिगाड़ दी और हिंदुस्तान दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट देने वाला देश बन गया। तो जियो का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, जियो। इसके बाद पेटीएम करते हो कि भैया पेटीएम की फुल फॉर्म क्या? पे थ्रू मोबाइल, पे थ्रू मोबाइल, पेटीएम मोबाइल पे चलाते हो आप। इसके बाद क्या? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सुना है ना भीम एप्लीकेशन? आजकल भीम है, BHIM, आप सभी को पता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये किस एप्लीकेशन पे काम करता है? यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब होता है एक IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सुना है ना? NEFT, RTGS, IMPS, ये क्या है? ट्रांसफर करने की एक तकनीकी है जो पैसे को ट्रांसफर करती है। इसके बाद आप देख रहे हो ये सारी चीजें, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज इस क्लास से आपने क्या सीखा? क्या आपको इस क्लास से मिला? इसे 3 से 4 बार आप जब रिपीट करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज ये प्योर फंडामेंटल क्लास थी मेरी, हर कंपटीशन में आती है। वापस में कंपटीशन के नाम गिना देता हूं, चाहे वो MC एंट्रेंस हो, MC एंट्रेंस के बाद चाहे वो किसी ग्रेजुएशन का एंट्रेंस हो, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो NTPC का एग्जाम हो, चाहे सुपरटेट का एग्जाम हो, चाहे SSC CHSL का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, हर जगह कंप्यूटर एक क्या बन चुका है? एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो आना ही आना है, क्योंकि हर परीक्षा तो ऑनलाइन मोड पे आने लगी। और जब तक आपको चीजों के बारे में नहीं पता होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे?
तो आज की क्लास 1.5 घंटे की क्लास में जो भी आपने गेन किया उसको मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इस क्लास का बेनिफिट आप किसी के लिए भी दीजिएगा। आज मैंने ओपन सेशन रखा था, इसके बाद डेप्थ में जो क्वेश्चन पूछना मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं इस वजह से आपके साथ टच में हूं क्योंकि सर ने मुझे बताया कि भाई अब कंप्यूटर कंप्लीट करना है, तो कंप्यूटर का A to Z, जीरो टू जीनियस मेरे साथ आप रह के बनेंगे। पक्का मैं जानता हूं जीनियस तो आप हैं ही, लेकिन कुछ चीजें वापस हमें सीखना है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे आप कमेंट में कमेंट करिएगा, और अगर सच में अच्छा लगा हो ये तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे उत्साह मिलता है। बस मैं यही कहूंगा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।